भारत माता की जय। वंदे मातरम। राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र धर्म आज करने वालों के लिए बड़ा ही विषम परिस्थितियां हैं। 78 साल हो चुके हैं भारत की स्वतंत्रता को। हमने विश्व का सबसे सशक्त संविधान बनाया। 78 साल और उससे भी पहले बंगाल में अंग्रेजों का शासन रहा। बंगाल ने विश्व को, भारत को तो दिया ही है देशभक्ति, शौर्य, पराक्रम, किंतु सुभाष चंद्र बोस के रूप में श्री कृष्ण भक्ति के रूप में, दुर्गा भक्ति के रूप में, काली भक्ति के रूप में, विवेकानंद के रूप में, दयानंद के रूप में, स्वामी परमहंस के रूप में ऐसे ऐसे महापुरुष दिए हैं। उस बंगाल की दुर्दशा इसी सत्ताओं के रहते, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, संविधानवादी, न जाने कितने बड़े बड़े सूरमा इस देश में राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में रहे, किंतु बंगाल की जनता के साथ जो बर्बरता इस सेकुलर धर्मनिरपेक्ष संविधान के रहते, सरकार सत्ता के रहते, माँ बहनों बेटियों के साथ उनके पिता दादा दादियों के सामने जिस प्रकार की बर्बरता उन लोगों ने की, जिन्हें हम आज अपना वोट बैंक बनाने के लिए उस बर्बरता को भी हमने सहन कर लिया। सारे संविधान का निचोड़ बंगाल की जनता ने विश्व पटल पर रख दिया। बंगाल के कई चुनाव हुए, आगजनी, लूट, हत्याकांड, बलात्कार, चीरहरण टारगेटेड हुए। सीधा हमला हिंदुत्व पर, हिंदू रहे या न रहे, पर अल्पसंख्यकों की चिंता इन सारे नेताओं को इतनी भा गई है कि हिंदुओं के साथ चाहे जितना अत्याचार हो जाए, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं बहुमत का शासन रहेगा, बहुमत की सत्ता रहेगी, 80% जहां हिंदू हो वहां हिंदुओं को रौंदना, मन चाहा रौंदना, ये कैसे संभव हो सकता है? पुलिस, न्यायालय, संसद, विधानसभा, सांसद, विधायक सब रहते हुए सब कैसे मौन रह सकते हैं? बंगाल का चुनाव हुआ, सारी सीमाएं लांघनी पड़ी बंगाल को बचाने के लिए। मानवता इतनी शर्मसार कि कुदरत भी बोल गई कि अब की बार कोई सरकार
यहाँ नहीं रहेगी। मंदिर उद्ध्वस्त, भगवान उद्ध्वस्त, धर्म उद्ध्वस्त, हिंदुत्व के सारी परंपराएं उद्ध्वस्त, फिर भी सारे सत्ताधारी मौन, विपक्ष मौन, इसलिए कि अल्पसंख्यकों की सत्ता आनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के साथ हमारा किसी का कोई मतभेद नहीं है, यदि वो भारत की मूल परंपरा के साथ हैं। लेकिन भारत को मिटाने के लिए सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, समानता, समरसता केवल हिंदुओं के लिए, हर विषय, हर व्यवहार की आज़ादी चाहिए हिंदुत्व के समाप्ति के नाम पर। बंगाल में नरसंहार स्वतंत्रता के समय से चलता आया और आज 2026 तक नरसंहार होता रहा, चीरहरण होता रहा, बलात्कार होता रहा। कोई दलितवादी, राष्ट्रवादी, समाजवादी कोई नहीं गया बचाने। हिंदुओं की माँ, बहन, बहुओं की अस्मिता लूटती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। 2026 में आखिर विधाता ने अपने हाथ में सूत्र लिया बंगाल का। माँ काली ने अपने हाथ में सूत्र लिया, माँ कामाख्या ने अपने हाथ में सूत्र लिया, भगवान श्री राम ने सूत्र लिया। चुनाव हुए, सारी ताकत देश को झोंकनी पड़ी एक राज्य को जीतने के लिए। अधर्म का कितना बड़ा ताकतवर साम्राज्य जो हम कभी पूर्व के इतिहास में सुनते हैं। अनेक असुरों के बारे में सुनते हैं कि उनका इतिहास ये रहा है, लेकिन हमने तो बंगाल में आज देख लिया। अरे जिस दिन परिणाम आया, बंगाल का बच्चा बोला जय श्री राम, जय श्री राम। महिला, वृद्ध, अरे उन्होंने कितना पाप सहा है, और आज भी उन समाजवाद, राष्ट्रवाद, न जाने क्या क्या कहने वाले किसी का मुख नहीं खुला। आज भी वो नहीं कह रहे हैं कि बंगाल में कोई अत्याचार हुआ, व्यभिचार हुआ, उसके खिलाफ हमने नहीं कहा, कुछ नहीं किया, इसलिए हमें खेद है। आज भी कोई कहने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध वो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ सत्ता आई कैसे, हमारे व्यभिचार में विघ्न करने वाले लोग आए कैसे। जैसे ही परिणाम आए, वहाँ की जनता ने ऐसे लगा कि न जाने हम किस कैद से आज़ाद हुए। जिसका बलात्कार हुआ होगा 6 साल की बच्ची से लेकर के 60 साल की महिला तक का, मन चाहा मनमाना बलात्कार करने वाले, उनके प्रति सहानुभूति रखने की आज जो प्रयास राजनीति के नाम पर विपक्ष ने किया, ये कहाँ भरेंगे ये लोग? कैसे भारत की सत्ता इन्हें सौंपी जा सकती है? कौन देगा इन्हें भारत की सत्ता? क्यों देगा? क्या अपने ऊपर बलात्कार करवाने के लिए देगा, या अपने ऊपर आगजनी हत्या करवाने के लिए देगा? ट्रेनें भर भर के आई थी बंगाल में, वो लाशों को, नरसंहार को क्या किसी ने देखा नहीं है? कहते हैं हमारे देश का संविधान, देश संविधान से चलेगा। कहाँ रहता है संविधान?
कहाँ रहती है वो संसद, कहाँ रहते हैं वो नेता, कहाँ रहते हैं वो समाज सेवक लोग, दलितवादी, भीमवादी, न हिंदुत्ववादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी, बड़े बड़े टैग लगा करके अत्याचार करने वालों का भी वर्गीकरण हो गया है कि वो अत्याचार करेगा तो हम चुप रहेंगे, हम इसके अत्याचार पर बोलेंगे। इसका भी आरक्षण हो चुका है। पर ये न भूलें, भारत विधाता के विधि के विधान से चलता है। ये मिट्टी ही भगवान की है। आतताई, आक्रांता चाहे जितने भी क्रूर हो जाएं, इस भारत को चलाना धर्मवेत्ताओं का, धर्मनीतिज्ञों का ही काम है। जब सत्ताएं फेल हो जाती हैं धरती की, तो ईश्वर अपने हाथ में सत्ता ले लेता है। और वो हुआ। त्राही त्राही मच गई थी उसी बंगाल में। आज जय श्री राम, हर हर महादेव की गूंज गली गली, गांव गांव में सुनाई दे रही है। कितनी पीड़ा हुई होगी उन माँ बहन बहू बेटियों को। कितने तो सामने ही नहीं आए और ना आएंगे। पर राजनीति चलती रहेगी इसी तरह। अपराध में आरक्षण, ये कैसे संभव है? मैं किसी पक्ष विपक्ष निष्पक्ष की बात ही नहीं कर रहा। ये बहुत विकट परिस्थिति है भारत में आज। यदि भारत इससे मुक्त नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में इस भारत को मुक्त करना असंभव हो जाएगा। हमें विधि के विधान से ही इस राष्ट्र को चलाना होगा। यह राष्ट्र सार्वजनिक पीड़ा से अब पीड़ित नहीं होता। पीड़ाओं का भी आरक्षण हो चुका है। देश से किसी को मतलब नहीं है। केवल देश की सत्ता, देश की संपत्ति, देश की नारी शक्ति का बंटवारा कैसे हो, समान भोग का अधिकार चाहिए। व्यभिचार भी मानवाधिकार हो गया है। बंगाल ने इस देश को वो दिन दिखा दिया जो आने वाले समय में धर्म का युद्ध कुरुक्षेत्र बना के रहेगा। बात भारतीय जनता पार्टी जीती यह नहीं है। अत्याचार से मुक्ति मिली, सोचने का विषय यह है। कैसे सहे होंगे वो लोग? आज भी वो कांप रहे हैं मुख खोलने से। राष्ट्रभक्त, राष्ट्रनिष्ठ जनता से यही कहना चाहता हूं, समय रहते अपने विचारों को सशक्त बनाएं, देश बचाएं। देश बचेगा तो ही हम बचेंगे, धर्म बचेगा, देश की सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं बचेंगी, माँ बहन बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी। ये कोई सार्वजनिक बंदरबाट की वस्तु नहीं है जो सब में समान बांटा जाए। और ये जो समय मिला है इसका भारत की जनता सदुपयोग करे, वरना आने वाले समय में देश नरक बनने के लिए तैयार है।
भारत माता की जय। जय श्री राम। जय हो बंगाल की जनता। जय हो बंगाल की माँ, बहन, बहू, बेटियाँ, बेटे, जिन्होंने इस भारत को भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना। राष्ट्र बच गया, आप ही नहीं बचे, सारा देश बच गया। यह ऋण कोई दल नहीं चुका सकता, न देश का कोई व्यक्ति चुका सकता है, न नेता चुका सकता है। देश को दलदल में धकेलने वाले जो नेता लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम इस दलदल से बचे रहेंगे। आग जब लगती है ना, तो किसी को नहीं छोड़ती। जय हो बंगाल की जनता। पुनः सादर वंदन है, अभिनंदन है, सादर प्रणाम है बंगाल की जनता को। जय जय। जय सिया राम।